हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का जो सेशन है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मींस जो इस ईयर 24-25 में 9th से 10th में शिफ्ट हुए हैं, प्रमोट हुए हैं। सो भाई क्लास 10th का आईटी डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर बरखा मैम के थ्रू स्टार्ट कर दिया गया है। मींस आज का जो सेशन है हम उसमें आपकी बुक क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 की शुरुआत कर रहे हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो आप सभी को मिल गया होगा जिसमें मैंने सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आपकी जो बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। सो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी बुक का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का फर्स्ट चैप्टर मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की धमाकेदार शुरुआत जिसमें हम जानेंगे चैप्टर 1 मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को। मीन्स कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आप सभी को ये अच्छे से क्लियर है कि लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप जब भी किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हो तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पहली यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स रखी गई है जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, है ना। तो क्लास 10th में देखो बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आना आईटी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप क्लास 10th आईटी में फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, है ना। प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स मींस अपने सीनियर्स से पूछ लेना इस बात को कि लास्ट टाइम पे भी हमने इतनी मेहनत कर ली थी कि आराम से स्टूडेंट्स आपके क्या जो भी है 48, 49, 50 मार्क्स को अचीव कर गए। ओके, सो भाई इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आईटी जो सब्जेक्ट है उसको हल्के में मत लेना। स्कोरिंग है, स्कोपिंग है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता ही है। कंप्यूटर का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है जिसमें हम कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अपनी लाइफ में एक मेन एस्पेक्ट होता है जब भी आप किसी के साथ इंटरैक्ट करते हो, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो। इस चैप्टर में मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की मेथड्स होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं। सो ओवरऑल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली इस चैप्टर में आपके इंक्लूड किया गया है, राइट। तो स्टार्ट कर लेते हैं कम्युनिकेशन के साथ में। कम्युनिकेशन इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, आइडियाज एंड बिलीव्स between two or more persons through continuous activity of speaking, listening and understanding। देखो ये बहुत सही डेफिनेशन कम्युनिकेशन की लिखी हुई है ना। अब जनरली होता क्या है, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके एग्जाम में आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। मतलब पार्ट ए 10 मार्क्स का वेटेज रखता है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं वही पूछे जाएंगे। मतलब कि पार्ट ए से आपसे 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ये बार बार चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप शुरुआत से ही इसी को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई करो। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, जब भी कुछ चीज़ पढ़ते हो पार्ट ए की, तो भाई यही इसी चीज़ पे फोकस करके चलना कि हमें चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो 1 नंबर और 2 नंबर का कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे। तो यहाँ से लॉन्ग आंसर तो पूछे ही नहीं जाने वाले क्योंकि 10 मार्क्स का वेटेज है जिसमें 2 या 1 ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यही ब्लूप्रिंट है जो चलती हुई आ रही है लास्ट कुछ ईयर्स से, और इस ईयर भी यही वैलिड है। सीबीएसई ने 9th-10th के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, वो एज इट इज है, ध्यान रखना। तो जितने भी स्टूडेंट को अभी भी ये डाउट है ना कि सीबीएसई ने सिलेबस चेंज कर दिया 24-25 ईयर का, तो बेटा 9th और 10th में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने बनाया है एक इस पर वीडियो, आप उसको देख सकते हो कि सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम पेपर करिकुलम के अकॉर्डिंग 9th-10th में कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज चल रहा है, ठीक है। और जो भी चेंज होगा तो आगे हमें पता चल ही जाएगा। वेल अभी तक तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 11th-12th में जरूर हुआ है। ओके, तो अब हम बात कर ले कम्युनिकेशन की। तो यदि 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया डिफाइन कम्युनिकेशन, तो क्या लिख कर आओगे? यही डेफिनेशन लिख कर आओगे, है ना। क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर शेयरिंग देयर आइडियाज एंड एक्सचेंज योर व्यूज, थॉट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं इसे? दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक स्पीकर होता है और कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि लिसनर हो सकते हैं। तो ये एक 2 वे प्रोसेस होती है जिसमें स्पीकर अपनी कुछ बात कहता है, लिसनर या रिसीवर उसे समझता है, समझने के बाद में जो लिसनर और रिसीवर होता है वो अगेन कुछ रिस्पॉन्स करता है। तो वो जो रिसीवर है देन ही बिकम्स अ सेंडर एंड सेंडर बिकम्स द रिसीवर। सो दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। सपोज ही इज अ सेंडर और शी इज अ रिसीवर। ओके, अब ये यहाँ पे कोई भी बातचीत करेंगे, कुछ भी कम्युनिकेट करेंगे। सपोज सेंडर ने मैसेज सेंड किया हाय,
ओके तो यहाँ पे रिसीवर ने यदि उस लैंग्वेज को समझा है, रिसीवर अंडरस्टैंड्स द इंग्लिश लैंग्वेज, सेंडर ने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ मैसेज भेजा और यदि रिसीवर इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है तो वो क्या करेगा, बदले में सेंड करेगा रिस्पॉन्स दैट इज हेलो। तो सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड रिसीवर इंटरप्रेट्स हिज और हर मैसेज, इंटरप्रेट करेगा, समझेगा और बदले में आपको क्या सेंड कर देगा, रेस्पॉन्स। तो हम क्या कहेंगे इस होल प्रोसेस को, हम इस होल प्रोसेस को कहेंगे मैम दिस इज अ कम्युनिकेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पर जो रिसीवर है उसने बात समझी और हेलो एज ए रिस्पॉन्स सेंड किया, तो रिसीवर क्या बन गया, सेंडर, और सेंडर क्या बन गया अब यहाँ पे रिसीवर। आई मेरी बात समझ में अच्छे से? तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है जब तक कि आपका कम्युनिकेशन एंड नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ सारी चीज़ें, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कम्युनिकेशन समझा रही हूँ, आपकी बुक, आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, है ना, क्लियर। और आप सभी मेरी बात को समझ रहे हो। यदि आप मेरी बात को समझते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो आपको डाउट है, नहीं है, आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है, आपको यहाँ कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। सो कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ बट इट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वंस प्रोफेशनल करियर। सिर्फ कम्युनिकेशन आप अपने घर में या अपने टीचर के साथ में या स्कूल में नहीं करते हो, एक प्रोफेशनल करियर में भी कम्युनिकेशन का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप सोचोगे प्रोफेशनल करियर में, तो भाई आप जब भी कभी आफ्टर 10th या 12th या आप देखते होंगे कि जो बंदा बेचारा जॉब के लिए जाता है कहीं पर तो उसे इंटरव्यू फेस करना होता है, तो इंटरव्यू फेस करना होता है तो वहाँ पे उसे कम्युनिकेट ही करना होता है। जो उसके बॉस होते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके साथ में उसे कम्युनिकेट करना होता है, प्रोफेशनल मीन्स के साथ में बहुत सही तरीके से बात करनी होती है जिससे इंटरव्यूअर क्या हो जाए, बेसिकली इंप्रेस हो जाए और उसको जॉब मिल जाए। तो आई मेरी बात समझ में? अगर ये एग्जाम्पल भी नहीं लेते हैं तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में कुछ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं जिनमें दे आर कम्युनिकेट प्रोफेशनली, जिनमें वो प्रोफेशनली बात करते हैं, प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी सिर्फ डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट कर रहे हो। घर में आप अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हो, रिलेटिव से बातचीत करते हो, फ्रेंड से बातचीत करते हो, तो कम्युनिकेशन सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल मीन्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो पीपल यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसीलिए हमें अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन क्या हुआ मैम, यही समझ नहीं आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो बोलकर, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ चीज़ें सारी, है ना, आइदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच यू अंडरस्टूड। ओके, सो हम रिटर्न वे में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम बोलकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सपोज आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे होते हो तो आप रिटर्न वे में कम्युनिकेट करते हो, आप टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट में कम्युनिकेट करते हो। सो देयर आर वैरायटी ऑफ फॉर्म्स थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन्स। तो क्या हो गई ये रिटर्न और स्पोकन वर्ड्स जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर कम्युनिकेट करने का तरीका बिना स्पोकन वर्ड्स, बिना रिटर्न वर्ड्स के बॉडी गेस्चर्स भी हो सकते हैं। मीन्स बॉडी गेस्चर्स का मतलब हमें बात कर लें कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको बोलना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सपोज किसी को हाई कहना है तो आप बिना बोले उसको इस तरीके से हाई कर सकते हो। सो दिस इज योर बॉडी गेस्चर्स, योर बॉडी पोस्चर्स। सो इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी गेस्चर्स, थ्रू बॉडी पोस्चर्स के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, बिना बोले भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारे इमोशन से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, सो वेरियस अदर मेथड सो दैट अदर पर्सन कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स द मैसेज कम्युनिकेटेड। तो ऐसे बहुत सारी मैथड्स होती हैं जिसके थ्रू हम हमारे मैसेज को कन्वे कर सकते हैं ऑडियंस तक, रिसीवर तक। तो बेटा ये तो बात हुई सिर्फ कम्युनिकेशन की, और क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन ये भी, कि सपोज आपको किसी से भी बातचीत करनी है तो आपको पहले उसे कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बिना कम्युनिकेशन कोई मैसेज का इंटरप्रिटेशन या मैसेज का ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, अब डेफिनेशन आएगी तो लिखकर आ जाओगे ना आराम से, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। चलिए, सो इन दिस चैप्टर हमें क्या डिस्कस करना है, इस पूरे चैप्टर में हमें रीड करना है अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कौन कौन सी मेथड्स होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, एंड देयर फंक्शंस एंड देयर इफेक्टिव यूज इन आवर डेली लाइफ, कि कौन कौन सी मेथड्स है कम्युनिकेशन की और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, और हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम इसको इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का होना किसी भी पर्सन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके अंदर ये स्किल नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है।
आप किसी से प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अकेले हो, आप किसी के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये स्किल होना हर किसी में बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये कौन कौन से मैथड्स के थ्रू आप कर सकते हो कम्युनिकेट, ठीक है, इनके क्या क्या फंक्शंस है, कैसे इसे इंप्रूव कर सकते हो, क्या फैक्टर्स के एलिमेंट्स है वो पढ़ेंगे, और साथ ही किस तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। सो ये 3 जो पॉइंट्स मैंने बताए ना, थ्रू आउट द चैप्टर हमें यही डिस्कस करना है, और ये किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी पढ़ेंगे। ओके, सो द मेथड्स अडॉप्टेड बाय कम्युनिकेट एनी इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, व्यूज, थॉट्स एक्सेट्रा मेनली डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। अब आप किसी से कैसे कम्युनिकेट करते हो, क्या ओपिनियन रखते हो, क्या बात करते हो, इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। ऑब्वियस मैम, जैसे सिचुएशन होगी हम वैसी बात करेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो आप एक्साइटमेंट के साथ में खुशी में बातें करोगे, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, सैड होंगे तो आप सैड वे में बात करोगे, है ना। आपको किसी से कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप आस्किंग वे में बात करोगे, आपको किसी को कुछ अपनी चीज़ बतानी है तो आप किसी ओपिनियन वे में बात करोगे, मतलब आप उसे कुछ ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। तो दीज आर दी सिचुएशंस जिसके साथ में आप डील करते हो, जिसके साथ में आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो। ओके, सो 3 बेसिक मेथड्स और प्रोसेस इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। बेसिकली देखा जाए तो 3 मेथड्स होती हैं जो कम्युनिकेशन में ज़रूरी होती हैं। तो अब वो क्या होती है मैम, देखो ये वही तीनों मेथड है जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी थी। यदि आपने क्लास 9th में आईटी पढ़ा है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि क्लास 9th में भी आपकी बुक पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड थी। पार्ट ए में भी यही सेम यूनिट थी कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें बहुत बेसिक लेवल पे आपको बताया गया था, सिखाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास 9th और 10th दोनों का रिवीजन करवा रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि हमें कुछ नहीं आता है। आप बेफिक्र होकर ना पढ़ाई करना बस। 10th क्लास में मैं आपको 0 से हीरो बनाने वाला काम करने वाली हूँ। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो 9th का भी आपसे पूछ लिया 10th में तो आप करके आओगे आसानी से। ओके, सो 3 मेथड्स होती हैं जो हमने 9th में भी पढ़ी है और जो आपको 10th में भी पढ़ना है। बट 9th में हमने इन शॉर्ट पढ़ा था, है ना, बहुत बेसिक लेवल में पढ़ाई की थी। अब यहाँ पे 10th में आपको इन तीनों मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अंडरस्टैंड? क्या कहा था मैंने, यदि आपने लास्ट सेशन मेरा अटेम्प्ट किया है सिलेबस ओवरव्यू वाला, तो भाई 9th और 10th के आईटी के सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम कंटेंट है, सेम आपका जो है पार्ट ए पार्ट बी है, डिवाइडेड है, और सेम यूनिट्स भी है। सिर्फ जो पार्ट बी के कुछ यूनिट्स है वो डिफरेंट है, बाकी पार्ट ए सिमिलर है ना। लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट है, अंदर जो कंटेंट लिया गया है 9th 10th के इन सेम चैप्टर्स में, वो थोड़ा एडवांस है, वो थोड़ा आपको एलैबोरेटेड एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ना है। ओके, सो यही 3 मेथड्स हमने देखी थी कि आप किसी के भी साथ जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो या तो आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हो, या आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हो, या आप विजुअली कम्युनिकेट करते हो। तो अब ये जो 3 मेथड्स हैं ये होती क्या है, देखो भाई, वर्बल यानी वर्बली बोलकर जब आप कुछ किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, सो दिस इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है। एज इट नेम इम्प्लाइज, वर्बल मीन्स कि जब आप किसी के साथ बोलकर कम्युनिकेट कर रहे होते हो, वर्ड्स के फॉर्मेट में कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो मैम वर्ड्स तो हम बोल भी सकते हैं, लेकिन वर्ड्स को आप लिख भी तो सकते हो, वर्ड से मिलाकर सेंटेंस आप लिख भी तो सकते हो, और लिखकर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। यस बेटा, बिल्कुल। तो वर्बल कम्युनिकेशन आपका 2 टाइप का होता है, ओरल एंड रिटन। कौन सा होता है, ओरल एंड रिटन। थ्रू आउट द चैप्टर हम इन दोनों को भी पढ़ने वाले हैं। मतलब कि नेक्स्ट जो आपको सेशन मिलेगा उस सेशन में मैं आपको ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप का हुआ जिसमें वर्ड्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दिस आर ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। उन्हीं वर्ड्स को आप लिख कर भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपको, जस्ट बताया था कि कोई सेंडर पर्सन है और कोई रिसीवर पर्सन है, ठीक है। सपोज आप 2 फ्रेंड्स हो, ये फ्रेंड 1 और ये फ्रेंड 2 है। अब आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हो, किसका यूज़ कर रहे हो, आप व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने सपोज हाई मैसेज किया, तो अब आप यहाँ पे लिख कर कम्युनिकेट कर रहे हो ना, टेक्सचुअल फॉर्मेट में। तो रिसीवर ने आपके मैसेज को पढ़ा और उसने आपको तुरंत मैसेज किया हेलो, है ना, और साथ में आपको हाउ आर यू भी भेज दिया, हाउ आर यू। तो इस तरीके से अब ये जो सेंडर है वो क्या बन गया, रिसीवर बन गया है, ठीक है। यहाँ पे उसने फाइन लिखा, अगेन आपको मैसेज सेंड कर दिया। सो इस तरीके से जो टेक्सचुअल कन्वर्सेशन हो रहा है ये एक रिटन फॉर्म में हो रहा है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि यही सेम चीज़ आप बोलकर भी कम्युनिकेट कर सकते हो। जब आप किसी पर्सन के साथ में फेस टू फेस बात कर रहे हो तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा, और यही चीज़ यदि आप रिटन वे में कर रहे हो तो वो रिटन कम्युनिकेशन हुआ। आप बातचीत ही कर रहे हो, आप स्पोकन वर्ड्स का ही यूज़ कर रहे हो। जो वर्ड्स आप लिख रहे हो वो वर्ड्स आप बोल भी सकते हो, वही वर्ड्स आप लिख भी सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड दी वर्बल कम्युनिकेशन इन विच ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूडेड।
अंडरस्टैंड। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ मैम? जब हम यहाँ पर वर्ड्स को लिखकर बोलकर बात कर पा रहे हैं तो नॉन वर्बल में तो वर्ड्स होंगे ही नहीं, ऑब्वियस। नॉन वर्बल में किसी भी टाइप के कोई वर्ड्स के फॉर्मेट में आप कन्वर्सेशन नहीं करते हो, तो फिर क्या करते हैं मैम? कैसे बातचीत करेंगे? नॉन वर्बल भी तो कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे आप अपने बॉडी गेस्चर्स के थ्रू, है ना, जो भी आपके बॉडी गेस्चर्स होते हैं, आप किस तरीके से आई कांटेक्ट करते हो किसी से बात करने के लिए, तो आपका बॉडी गेस्चर, आई कांटेक्ट, ठीक है, ये जो बेसिकली चीज़ें होती हैं, आपके इमोशंस वगैरह, जो आप इमोजीज वगैरह सेंड करते हो, ये सभी नॉन वर्बल में आती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच वी डोंट यूज एनी वर्ड्स टू कम्युनिकेट, वी यूज हियर our body language, our body postures और eye contacts, okay, head nod, head shake वगैरह, जो आपके expressions होते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे words की जगह पर आप expressions का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? वर्ड्स की प्लेस पर एक्सप्रेशंस का यूज करते हो। अंडरस्टैंड्स? सो वर्बल कम्युनिकेशन में वी यूज वर्ड्स आइदर इन ओरली और इन रिटन फॉर्म। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नो वर्ड्स आर हियर वी यूज ओनली एक्सप्रेशंस, कि एक्सप्रेशंस के फॉर्मेट में जो बातचीत आप कर रहे हो वो कम्युनिकेशन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब वही बात कर लें विजुअल की, तो मैम अब ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? व्हाट इज विजुअल? तो भाई विजुअल मतलब सम चार्ट, ग्राफ्स, जो चीज़ें आपको विजुअली दिख रही हैं, जिसमें कुछ भी वर्ड्स, कुछ भी इमोशंस नहीं है, कुछ एक्सप्रेशंस नहीं है, तो फिर क्या? तो सपोज एक एग्जांपल में लेती हूँ जिससे आपको विजुअल कम्युनिकेशन समझाती हूँ, है ना। देखो, ये एक ग्राफ में बना रही हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स के परसेंटेज का ग्राफ है। ए एक स्टूडेंट है जिसके परसेंटेज इतने हैं, बी एक स्टूडेंट है जिसके परसेंटेज इतने हैं, सी एक स्टूडेंट है जिसके इतने परसेंटेज है, डी एक स्टूडेंट है और ई एक स्टूडेंट है, ठीक है। ए बी सी डी कुछ 5 स्टूडेंट है और यहाँ पे उनके परसेंटेज लिखे हुए हैं कुछ, ओके। तो अब आप इस ग्राफ को देखकर क्या समझ पा रहे हो? ये एक विजुअल ग्राफ है आपके सामने, इसको देखकर आप क्या समझ पा रहे हो? यही मैम कि बी वाला जो स्टूडेंट है उसके हाईएस्ट परसेंटेज है और ई वाला जो स्टूडेंट है उसके एकदम लोएस्ट परसेंटेज है। वी कैन से ये पास हो गया अच्छे मार्क्स से और ये फेल हो गया। तो भाई कैसे कम्युनिकेट करा आपने? ये ग्राफ को देखकर आपको कैसे चीज़ें समझ में आई? तो विजुअल्स के थ्रू भी आपको चीज़ें समझ आती है, आप चीज़ें एनालाइज कर पाते हो, इसको देखकर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि हाँ ये ग्राफ आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये ग्राफ, ये चार्ट आपको ये बताना चाह रहा है कि बी स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, टॉप किया है क्लास में, और ई स्टूडेंट ने बहुत लोएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, बेसिकली बेचारा फेल हो गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपसे ये सारी चीज़ें कहना चाह रहा है। तो विजुअली हम इसे पढ़ पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं एक ग्राफ और चार्ट के फॉर्मेट में। तो जो भी चीज़ें आपको पिक्चर्स के फॉर्मेट में, ग्राफ्स के फॉर्मेट में, चार्ट्स के फॉर्मेट में, वीडियोस के फॉर्मेट में, पीपीटी के फॉर्मेट में दिखती हैं, जिसको देखकर आप चीज़ें समझ लेते हो, वो बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड द सबसे मोस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इज whenever you are driving somewhere, आप कभी भी कहीं ड्राइव कर रहे हो, अब आपको अपनी गाड़ी या कार पार्क करनी है, तो वहाँ पे लिखा होता है पार्किंग, कहीं लिखा होता है नो पार्किंग, है ना, ऐसे साइंस बने होते हैं। या फिर आप जाते हो रोड पे तो आपको ड्राइव स्लोली करके भी कुछ साइंस वगैरह दिखते हैं। तो जो ट्रैफिक के सिग्नल साइंस बने रहते हैं, उनको देखकर हम समझ जाते हैं कि वो सिग्नल्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सो दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन विजुअल कम्युनिकेशन। सो होप आपको अब ये तीनों टाइप के कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गए कि इन वर्बल communication we can communicate with words either orally or written. In non-verbal communication we can communicate with expressions, okay, either your body language, your eye contact, or maybe in visual communication there is a bar, chart, graphs, some signs, okay, something like PPTs and pictures and graphics through which we communicate. So these all are the 3 methods जिसे हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है उसमें इन्हीं तीनों मेथड को पढ़ना है, और साथ ही इन सभी मेथड्स के क्या फैक्टर्स हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये मेथड क्या कहना चाहती हैं, इनमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आज का जो सेशन था, आज का जो वीडियो था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया है इन शॉर्ट कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है, कम्युनिकेशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली, और उसके कुछ फीचर्स के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम नेक्स्ट फर्स्ट मेथड के साथ, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।